हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल सर। तो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 2 किए थे। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा? ए टू ए इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टोए इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए। सो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो टोए फॉर्म किसकी है कि सबसे पहले ना एक है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हमारे पास है हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर बनी है एक कोन, ये देखिए। ठीक है, ये कोन बनी है। अब क्या हुआ कि इसकी जो टोटल हाइट है ना, ये टोए की जो टोटल हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। एक टोए इज, और जो कोन का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो कोन है ना, कोन, इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। जितना कोन का रेडियस है उतना ही रेडियस है हेमिस्फेयर का, तो वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जितना हेमिस्फेयर का रेडियस होता है ना उतना ही हेमिस्फेयर की हाइट होती, उतनी ही। ठीक है, ये हेमिस्फेयर की हाइट भी उतनी ही होगी जितना इसका रेडियस है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देना। तो करना कैसे? सबसे पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को हमने क्या कर देना, प्लस कर देना। तो लिख लो पहले, सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जहां पर लिख लो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। इसको आर के साथ डिनोट कर लो। वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली जो हाइट है हेमिस्फेयर की वो भी इतनी है। हाइट ऑफ हेमिस्फेयर को एच के साथ डिनोट कर लो, वो भी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की। अब रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण ये भी उतना ही है जितना हमारे पास जो रेडियस हेमिस्फेयर का है। रेडियस जो कोण है ना उसको आर के साथ डिनोट कर लो, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब बात करते कोण की हाइट कितनी, तो ये देखो, ये पॉइंट को समझो। ठीक है, इतनी देखो 15.5 है, उसमें से 3.5 माइनस गया तो कितना रह गया? हाइट, हाइट जो कोण की है वो कितनी है? टोटल थी 15.5, उसमें से ये 3.5 जो है ना जे वाली, ये माइनस हो गई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास रह गई 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो है कोण की हाइट है। अब देखो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एल का मीनिंग होता है स्लांट हाइट। ठीक है, तो एल हमारे पास है नहीं,
तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट पता करते हैं, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ कोण, ठीक है जी। तो देखो जी स्लांट हाइट क्या है, इसका फार्मूला होता है एच का स्केयर प्लस आर का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। तो एच कितना है 12, 12 का स्केयर, रेडियस कितना है इसका 3.5, इसका होल स्केयर, ठीक है जी। तो 12 का जो स्केयर है वो होता है 144, ठीक है 144। अगर 3.5 को हम ऐसे ही लिख लें तो इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, इसका स्केयर कर दो, ठीक है। तो 144 प्लस 7 का स्केयर 49/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने एलसीएम ले लेना। अब देखो इधर आ जाना था हमारे पास एलसीएम 4, ठीक है। तो हमने क्या कर देना 144 इंटू 4 प्लस 49, ये चीज़ें ऐड कर देनी, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास कितना बनेगा, 144 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 576 प्लस 49 ओवर 4। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 576 में 49 हमने ऐड कर दिए तो ये कितना बन गया 625 डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर रूट बाहर निकाला, इसका 2 आ जाएगा 4 का, ऊपर वाली टर्म का 25। तो ये हमारे पास आ गई स्लांट हाइट ऑफ कोण। अब क्या निकालना हमने, टोटल सरफेस एरिया टोए का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए, वो जैसे कि आपको बताया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। हेमिस्फेयर का 2 पाई आर एयर, ठीक है जी। चलो अब हमने क्या करना, इनकी वैल्यू फिल करनी, जो चीज़ कॉमन निकलती है निकाल दो। पहले सिंपल सी बात है, पाई कॉमन निकल रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू जो रेडियस है कोण का रेडियस है 3.5, यानी कि इसको 7, ठीक है 3.5 लिख लो, 7/2 लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो 7/2 लिख लो। L 25/2 आया, प्लस इधर 2 इंटू आर कितना था, रेडियस सेम था दोनों का, तो इट मीन्स हेमिस्फीयर का रेडियस 7/2 इंटू 7/2। अब हमने देखो 7/2 इसमें भी और 7/2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 कॉमन निकाल लो, इधर आ गया 25/2, ये 2 के साथ 2 कैंसल, प्लस कितना आ गया 7, ये 7 के साथ 7 कैंसल, ये कटिंग करके 11, तो कितना आ गया 11 इंटू, इनका जब एलसीएम लोगे तो 14/2, ठीक है। तो ये सोल्व कर दो, 11 इंटू ये हमारे पास आएगा 39/2, ठीक है। अब हमने क्या करना, 11 को 39 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और 2 के साथ कर देना डिवाइड, ठीक है। तो देखिए 11 और 39
मल्टीप्लाई कर दो 39 इंटू 39, ये आ गया 9 जे 42, तो कितना आ गया हमारे पास 429 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, बड़े इसको ध्यान से समझना। हाँ जी, क्वेश्चन में 4th में हमने क्या देखा, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 मीटर। कहता है कि क्यूबिकल एक क्यूब की फॉर्म का ना ब्लॉक है, क्यूब की फॉर्म का एक ब्लॉक है, इसकी जो साइड है ना वो कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर ना एक जहाँ पर ना हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये इस तरह से क्या है, एक हेमिस्फीयर बना। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब स्टेटमेंट में पूछा कि इसका जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और सॉलिड का क्या निकालना, सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो ये वाला सरफेस एरिया, ये सॉलिड का सरफेस एरिया हमने निकाल लेना। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना, ये जो फिगर थोड़ी इस टाइप की है, इसको बड़े समझना। देखिए पहले तो जो अगर क्यूब बनाए तो इस तरह से बनेगा, ऐसा क्यूब बनेगा, ये वाला। अब ना इसके ऊपर है हेमिस्फीयर बना, इस तरह से, इस तरह से हेमिस्फीयर बना। ठीक है, ये हेमिस्फीयर इस तरह से बना। अब मतलब जहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि ये क्यूब की जो साइड है ना, ये है 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और जितना जितनी क्यूब की साइड है ना, उतना ही इस हेमिस्फीयर का क्या है, डायामीटर है। ठीक है, जितनी क्यूब की साइड है उतना ही हेमिस्फीयर का क्या है, डायामीटर। मान लो ये क्यूब की अगर साइड है ना, तो जहाँ पर ऊपर क्या बना गया हेमिस्फीयर, इट मीन्स यही जो है ना डायामीटर हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो इसीलिए उसने ग्रेटेस्ट डायामीटर की बात की थी। ठीक है, समझ आ गया ये कंसेप्ट। तो अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछा गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया सॉलिड कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल सरफेस एरिया जो है ना क्यूबाइड का निकाल लेंगे। ठीक है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो 6 इंटू साइड स्केयर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया इसका। उसके बाद हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो होता है 2πr²। बट एक चीज़ याद रखनी कि हेमिस्फीयर में भी ये सर्कल का पोर्शन आ रहा है, और क्यूब में भी ये सर्कल का पोर्शन इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सर्कल 2 बार हो गया, इसलिए हमने एक बार इसमें से क्या कर देना, माइनस। तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो चलो इस चीज़ को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले लिख देना साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 7
सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो भी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो अब हमने क्या करना, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या निकलना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसके बाद सरफेस एरिया, उसके बाद हमने निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसमें से हमने क्या करना, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर ये माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का लिया ना, ठीक है, तो उसमें ये ऑलरेडी चीज़ आ गई है। ठीक है, तो इसलिए वो हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर वो हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। क्योंकि जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं ना, तो टोटल सरफेस एरिया में ये सारी की सारी जो 6 साइड्स है ना वो आ जाती है। टोटल सरफेस एरिया में सारी साइड्स आ जाती है। ये जो टॉप वाला हिस्सा है ना ये भी ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो अब जब हमने क्या करना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया और फिर जो बीच वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर देना हमने, एरिया ऑफ बेस जो है ना वो क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। तो चलिए आगे देखो, तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया उसका फार्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्केयर या एज स्केयर। ठीक है, प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr स्केयर माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो साइड कितनी है 7। ठीक है, इनको माइनस करोगे कितना आएगा πr स्केयर। ठीक है, 6 × 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है वो भी हमारा कितना था 7/2 7/2। ठीक है, जहाँ 3.5 आपकी मर्जी है। ठीक है, इधर 7.2 या 3.5 वो आपकी मर्जी। अब हमने क्या करना, जे 7 के साथ 7 कटेंगे, जहाँ पर आ गया 11, तो 6 × 7 प्लस इधर 77/2। ठीक है जी, अब क्या करना हमने, इनको सोल्व कर लेना जहाँ तक होता है। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 294। ठीक है, जब इनको करेंगे तो इनका ये बनेगा 38.5, तो दोनों को ऐड कर दो, 294.0 38.5 ऐड कर दो 5.8 + 4 12, तो 29 + 3 32 332.5 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सम। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना 5th,
ये जो फिफ्थ क्वेश्चन सेम फोर्थ की तरह ही क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। बस शर्त ये है कि इसमें हमने क्या कर देना, जो साइड है ना उसको हमने लेट करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ भी बड़ी ध्यान समझना। ये भी वैसे ही है, कहता है कि एक क्या है क्यूब, ठीक है, एक क्यूब है वुडन क्यूब, और डिप्रेशन हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। अब हेमिस्फेयर नीचे ये बन गया ऐसे, ठीक है, अब ऐसे बन गया हेमिस्फेयर, अंदर बार अंदर की तरफ बन गया हेमिस्फेयर, ठीक है। सच डेट दी डायामीटर एल, अब इसका जो डायामीटर है ना वो कितना है, एल है। डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और इसकी क्यूब भी की जो एज है वो भी क्या है, एल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सोइलिड, और कहता है रिमेनिंग जो सोइलिड है उसका सरफेस एरिया पता करना। ठीक है स्टूडेंट, एक बात याद रखना, जब भी हमने एरिया की बात करनी ना, तो चाहे जितने मर्जी बीच में पार्ट आए, चाहे डिप्रेशन वाला, हमने दोनों के कवर्ड सरफेस एरिया को क्या कर देना, प्लस करना होता है। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो अब देखिए, अब हमने क्या करना, बड़े इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले वही काम पिछली की तरह, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना आ गया, एल। ठीक है, अब रेडियस कितना आ गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो फिर कितना आ गया, एल बाई 2। सिमिलरली साइड ऑफ क्यूब वो कितना आ गया, एल। तो सेम फार्मूला लगा दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या आना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो क्योंकि ये इसलिए हमने किया क्योंकि ये देखो ऑलरेडी हेमिस्फेयर का ना, ये देखो इतना हिस्सा जो है ना ऑलरेडी कवर्ड सरफेस में आ रहा है, और टोटल में भी ऊपर वाली जो बाउंड्री है वो आ रही है, कवर्ड में भी इतना हिस्सा आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर हमने एक बार क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं ना, हमें ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा चाहिए नहीं, ये वाला हिस्सा तो चाहिए नहीं हमें, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्व्ड हेमिस्फेयर की शेप का बना है, वो वाला हिस्सा तो होगा ही नहीं, वो खाली रहेगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया क्यूब फिर कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो माइनस कर देना। तो ये इसी तरह से फार्मूला, बस 6 साइड की इतनी है, एल स्केयर प्लस 2 पाई आर स्केयर। अब आर कितना है, आर जो है रेडियस, ठीक है, वो क्या है, एल बाई 2। ठीक है, एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो वो भी कितना है, एल बाई 2 इंटू एल बाई 2। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारे पास ये बनेगा 6 एल स्केयर प्लस, ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये, जहाँ पर भी पाई आना था, ठीक है,
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पर पाई एल स्केयर बाय 4, ठीक है। तो जहाँ से क्या निकाल दो, पाई एल स्केयर कॉमन, 6 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो जहाँ तक भी आपका क्या है आंसर बन सकता है, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं तो आगे सोल्व थोड़ा और कर लो अगर करना है तो। वो है 24 प्लस पाई बाई 4 इंटू एल स्केयर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। साथ में लगा देना यूनिट ईयर, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व करना, जहाँ पर एक बस यही चीज़ स्टूडेंट समझने वाली है, ठीक है। उस चीज़ ये कि देखिए आपके पास ये है एक बॉक्स बना, ठीक है, क्यूबिक। अब देखो ऊपर है, ये आपके पास बन गया हेमिस्फीयर, ठीक है। वो माइनस क्यों करते हैं हम सर्कल को, क्योंकि अब देखो अब हमें सॉलिड चाहिए बट जे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, जे वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इस चीज़ का पोर्शन तो चाहिए नहीं, हमें तो पूरी फिगर जो है ना, जो डिप्रेशन में है गया, मतलब इतना ही सर मूव हो गया, ठीक है। पिछले में भी जो पिछला सम है ना 4th, उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो खाली था, और ये क्या था, हेमिस्फीयर का बेस। हेमिस्फीयर का बेस का मीनिंग सर्कल बना होता है, इट मीन्स इसको हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। तो स्टूडेंट ये जो आज की हमने 2 सम किए, 2-3 सम, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।